मैक्सिमाइज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। आप सोचोगे इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी स्लॉट मशीन को खेलता है वो हमेशा हारने लग जाए, तभी कसिनो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन अगर ऐसा होने लग गया तो कोई दोबारा खेलेगा ही नहीं गेम को। इसलिए एक दूसरी चीज को भी कंसिडर किया जाता है इनकी प्रोग्रामिंग करते वक्त। लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मशीन का एडिक्ट बनाओ, और एडिक्ट बनाने का बेस्ट तरीका यह है कि बीच बीच में थोड़ा बहुत उस खेलने वाले बंदे को जीत लेने दो, लेकिन बस इतना ही उसे जीतने दिया जाए कि वो इसका एडिक्ट बना रहे। प्रॉफिट तो मैक्सिमम हमारे पास ही है। कई साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बनाना, जो मशीन के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, टाइम ऑन डिवाइस। तो उनका पर्पस है टाइम ऑन डिवाइस को मैक्सिमाइज करना और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना। अब पहला यहाँ पर यह इंश्योर किया जाए लोगों को किसी भी तरीके की इंटरप्शन ना हो खेलते वक्त, ताकि लोग अपने गेम में ही मगन रहे, किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। इसके लिए स्लॉट मशीन्स को बड़ा तेज बनाया जाता है, कुछ ही सेकंड में आपको रिस्पॉन्स पता लग जाता है और मशीन इंस्टेंटली रेडी रहती है दूसरी बार स्पिन होने के लिए। इनफैक्ट एक स्लॉट मशीन 1 घंटे में 500 बार स्पिन कर सकती है। बाकी जो कार्ड्स के गेम होते हैं उनमें अक्सर शफलिंग में टाइम लग जाता है, लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लोगों का फोकस लूज हो सकता है। दूसरा, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि आप कंट्रोल में हैं, क्योंकि आप उस लीवर को नीचे कर रहे हैं या फिर आप उस बटन को दबा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपने यहाँ पर गेम खेला है और जो रिजल्ट आएगा वो आपके एक्शन की वजह से आएगा। इससे एक कंट्रोल का इल्यूजन आता है। लोगों को वो गेम्स खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है जहां पर लोगों को लगता है कि वो कंट्रोल में है चीजों के। तीसरा, जब ये सिंबल्स घूमने बंद होते हैं और रुक जाते हैं, आपको एक्साइटमेंट महसूस होती है, क्योंकि आप देखते हो कि ये तो इस तरीके से अरेंज है कि आप जस्ट जीत गए थे। ये एक सिंबल यहाँ 3 का ऊपर पैटर्न बनने लग रहा है, बस थोड़ा सा और इधर होता तो आप पूरा जीत जाते। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है आपको एडिक्ट बनाने के लिए। मशीन जानबूझकर इस तरीके से रुकती है कि आपको हमेशा लगे कि आप तो बस जस्ट जीतने ही वाले थे, ऑलमोस्ट जीत गए थे आप। इस फीलिंग की वजह से आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है, आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं था, आपकी चीज कंट्रोल में थी, आप जस्ट जीतने वाले थे, तो जो नुकसान हुआ है आप उसे इग्नोर कर देते हैं। 4-5 और ट्राइज करते हैं और आपको फिर दिखता है डिंग डिंग डिंग, आप एक्चुअली में जीत गए। आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन हार्मोन फ्लड कर जाता है, आपको बहुत खुशी होती है अंदर से, इतनी खुशी मुझे। लेकिन ये अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक थी आपको बहकाने के लिए। ये जो आपको जीत दी जा रही है, ये एक छोटी सी जीत है। ओवरऑल अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपए लगाए पिछले गेम्स को हार कर, आप यहाँ 600 जीत गए, आपको लगता है आप जीत गए हो, लेकिन इस चीज को कहा जाता है लॉस डिस्गाइज्ड एज अ विन। यही तरीका है आपको एडिक्ट बनाए रखने के लिए। एक अनप्रिडिक्टेबल तरीके से लोगों को टाइम टू टाइम छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहो, ताकि लोग वापस आते रहे खेलने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेना है यहाँ पर, गैम्बलर्स फैलेसी नाम से। ये बेसिकली एक फीलिंग है जो कुछ लोगों में आती है कि उन्हें लगता है अगर वो इतनी बारी एक के बाद एक हारे जा रहे हैं तो नेक्स्ट तो वो जीत ही जाएंगे अगला गेम। आखिर कितनी बारी एक बारी में हार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप 10 बार कॉइन टॉस करते हो और 10 की 10 बार टेल्स आ जाता है, तो आपको लगता है कि अगली बारी तो हेड्स आएगा ही आएगा। ये तो बहुत अनलाइकली है कि 11 बार टेल्स ही टेल्स आए, लेकिन असलियत में हर कॉइन टॉस पर चांसेस तो 50-50 ही हैं, जीतने हारने का चांस बदला नहीं है। इस फेमस फैलेसी को मोंटी कार्लो फैलेसी भी कहा जाता है, क्योंकि 18 अगस्त 1913 की बात है। मोंटी कार्लो कसिनो में एक रूलेट का गेम खेला गया था, जिसमें जो बॉल थी वो ब्लैक वाली स्पेस में जाकर गिरी 26 बारी लगातार। जो गैम्बलर्स वहां खेल रहे थे उन्होंने मिलियंस ऑफ फ्रैंक्स अपने खोए, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर 20 बारी 21 बारी ब्लैक आ गया है, अब नेक्स्ट वाला तो रेड आएगा ही आएगा, लेकिन वो 26 बार ब्लैक पर गिरी बॉल। अच्छा, अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक सेंसेस से रिलेटेड है। किसी भी कसिनो में आप देखोगे कोई घड़ी नहीं मिलेगी आपको, ना ही कोई खिड़कियां होंगी, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई कसिनो ओनर कि आप खिड़की के बाहर देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। आपका ध्यान इन गेम्स में ही रहना चाहिए। आप इतने एडिक्ट बन जाओ कि आप टाइम का परसेप्शन ही लूज कर दो। बाहर दिन है रात है क्या पता, घंटों यहाँ पर आपने बिता दिए हैं, आपको रियलाइज नहीं होना चाहिए। वैसे इसी टैक्टिक का बहुत से स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये कोई ओटीटी ऐप पर अगर आप कभी टीवी शो देख रहे होते हो, एपिसोड के खत्म होने के बाद एकदम से लिखा आ जाता है नेक्स्ट एपिसोड स्टार्टिंग इन 5 4 3 2 1, क्योंकि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहते सोचने का कि यार कुछ ज्यादा देर तो नहीं हो गई है मुझे टीवी देखते हुए, अब मुझे टीवी बंद करके थोड़ा काम करने बैठ जाना चाहिए। नहीं, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो जाएगा आपके क्लिक करने से पहले। यही टिकटॉक जैसी एप्स और इंस्टाग्राम रील्स पर भी किया जाता है। एक रील आपने देख ली, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रील आपको दिखा दी जाती है। इनका पर्पस है बिल्कुल आपको एडिक्ट बनाए रखना,
थोड़ा सा भी टाइम ना देना सोचने का, क्योंकि अगर आपको 1-2 सेकंड का भी टाइम मिल गया सोचने का, आप शायद ये ऐप यूज करना उसी वक्त बंद कर दोगे। इसी टैक्टिक को काउंटर करने की एक स्ट्रैटेजी मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट कोर्स में बताई है। आप भी अपनी आसपास की एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिजाइन करो कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सको। अपने फोन में सारी नोटिफिकेशन की साउंड्स डिसेबल कर दो, सिर्फ वाइब्रेशन ऑन रखो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। अपने फोन को अपने घर में रखने की एक जगह बना लो और हमेशा उसी जगह पर रखो, ताकि काम करते वक्त आपको अगर फोन से डिस्ट्रैक्ट होना हो वहां तक जाना पड़े आपको डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। यही जो कुछ सेकंड का टाइम आपको सोचने के लिए मिलता है, ये इतना क्रूशियल होता है और ये सारी एप्स, ये सारी कंपनीज इन चीजों को जानती हैं। वैसे अगर आपने मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स अभी तक लेकर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी टेक्निक्स के बारे में मैंने बताया है। कैसे आप ऐसी डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं, अपने लिए एक सक्सेस प्लान बना सकते हैं और जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। हजारों लोग जिन्होंने इस कोर्स को अभी तक लिया है उन्हें बहुत यूजफुल लगा है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप में से पहले 400 लोगों के लिए एक स्पेशल कूपन कोड TAKE40 TAKE40 40% ऑफ पाने के लिए, ये आप में से पहले 400 लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, तो जल्दी से जाकर ट्राई कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आकर इस गैम्बलिंग इंडस्ट्री की और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझते हैं। यहाँ पर सेंस ऑफ स्मेल का भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जो परफ्यूम छिड़का जाता है कसिनोज में। डॉक्टर एलन हिर्श, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्मेल एंड टेस्ट ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने स्टडी करके पता लगाया कि लास वेगस में एक स्पेशल सेंट जब स्लॉट मशीन एरिया में डाली गई थी, 50% ज्यादा पैसा कमाया कसिनो।